मंगलवार की रात में तेज बारिश के बीच करेली कांग्रेस के युवा धरने पर बैठ गए हैं। करेली के बरमान चौराहा पर धरने पर बैठे युवा काफी आक्रोशित दिखाई दिए। उनका मानना है कि देश की सरकार तानाशाही कर रही है और देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया है, क्योंकि सैकड़ों महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक करवाए गए और इस पर जब सवाल किया जाता है तो बर्बरता करने पुलिस को आगे करती है। जैसा कि दिल्ली में युवाओं के विरोध प्रदर्शन को लाठी डंडों और आंसू गैस के गोलों से दबाया गया, बस इसी के विरोध में देश के कांग्रेसी शीर्ष नेता राहुल गांधी को पीएम आवास के सामने धरना देते समय गिरफ्तार किया गया। ये गलत है। राहुल जी गांधीवादी ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बावजूद इसके उन्हें जबरन पुलिस के हाथों उठवाकर गाड़ी में ले गए। अब सच्चाई की आवाज को दबाया जा रहा है। जब तक राहुल जी की सकुशल रिहाई नहीं होती है तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। दूसरी ओर नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बारिश और ठंडी हवा के बावजूद नरसिंह भवन कलेक्ट्रेट के सामने दरी बिछाकर दर्जनों युवा कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं के साथ रात में डटे हैं। प्रदर्शनकारियों में गांधीवादी विचार को आगे रखते हुए महात्मा गांधी का चित्र हाथ में ले रखा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राहुल गांधी को तत्काल रिहा करने की मांग की। धरने में शामिल युवाओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। हम अंतिम सांस तक अपने नेता के साथ खड़े हैं। करेली व नरसिंहपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। जिला कांग्रेस ने कहा कि जब तक राहुल गांधी को न्याय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। हर खबर के लिए तीरथ श्रीवास्तव की विशेष कवरेज। देश देख रहा है इस समय कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से यदि कोई अपना आंदोलन करता है तो उसको किस तरीके से हिटलरशाही जो सरकार चल रही इस समय, रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है, उनके द्वारा दमनकारी नीतियों के माध्यम से दबाया जाता है। पूरा देश देख रहा है कि पूरे नौजवान लगातार जिस तरीके से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक बार दो बार नहीं, इन 10 सालों में 100 से ज्यादा बार उनकी परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं। और उस न्याय के लिए यदि वो आज अपना आंदोलन करना चाहते हैं तो उनको शांतिपूर्ण आंदोलन भी नहीं किया जाता है, करने दिया जाता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए आज हमारे देश के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध स्वरूप आज कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता सड़क पर हैं, मैदान पर हैं और बरमान चौराहा स्थित करेली में कांग्रेस आज धरने पर बैठी है। हम चाहते हैं कि देश के सारे छात्र, युवा और मतदाता जागरूक हों कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति क्या है। हम देख रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार, हर एक परीक्षाओं में धांधलियाई व्यापक से चालू होकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो शिवराज सिंह चौहान से टिप्स ली है और भ्रष्टाचार करने का जो तरीका अपनाया है वह सारा देश देख रहा है। भारत देश में छात्र छात्राओं की आवाज़ को जो दबाने का काम किया गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली करके एक देश के युवाओं की जो रीढ़ तोड़ी गई है, उसके विरोध में राहुल गांधी जी, उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री कक्ष की ओर जा रहे थे, प्रधानमंत्री की आवास की ओर जा रहे थे। समस्त कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से परिणाम स्वरूप दिल्ली पुलिस ने नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरह से राहुल गांधी को अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया है, आज उसके विरोध में हम समस्त कांग्रेस जनों के द्वारा, वरिष्ठ कांग्रेस और एवं युवा साथियों के द्वारा आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है कि जब तक राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी बहाली नहीं होती, जब तक समस्त कांग्रेस जन हम लोग धरना